रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो का उन्वान है मुस्लिम उम्मा अंधेरों से निकलकर अपना खोया हुआ मुकाम कैसे हासिल कर सकती है और कामयाबी की कुंजी क्या है। हर मुसलमान यह सवाल करता है कि कैसे हम इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर कामयाब हो सकते हैं और इसकी कुंजी क्या है। इसका जवाब यह है कि हम शिर्क से इज्तिनाब करें। आज मैं आपको कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें बताऊंगा जो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रहमानी ख्वाबों में सिखाई हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिर्क क्या है। अल्लाह ताला की जात या सिफात में किसी दूसरे को शरीक करना या उसके बराबर किसी को समझना या किसी की ऐसी ताजीम या फरमाबरदारी करना जैसी कि अल्लाह ताला की जाती है, शिर्क कहलाता है। मसलन इबादत की किसी भी किस्म को गैरुल्लाह के लिए जायज समझना, यानी गैरुल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, गैरुल्लाह के लिए रोजा रखना, गैरुल्लाह के लिए ज़बाह करना और इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना भी शिर्क है। मसलन किसी कब्र वाले से फरियाद की जाए और इसे पुकारा जाए या किसी गायब को ऐसे अमर में मदद करने के लिए पुकारा जाए जिस पर सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई कुदरत नहीं रखता। यह हर कौली अमल या फेली अमल है जिस पर शरीयत ने शिर्क के वस्फ का इतलाक किया है। मसलन गैरुल्लाह की कसम उठाना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने भी गैरुल्लाह की कसम उठाई उसने कुफ्र या शिर्क किया। रियाकारी भी शिर्क में शामिल होती है। रिया यह है कि कोई अमल अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखलाने के लिए किया जाए। कुरान मजीद में सूरतुल अनाम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करदा किस्सा निहायत ही सबक आमोज और हौसला अफजा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और हमने ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन की मखलूकात दिखलाई ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर जब रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया कि ये मेरा रब है। मगर जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गुरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चांद को देखा तो फरमाया कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मुझको मेरे रब ने हिदायत ना की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब आफताब को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। मैंने मुतवज्जो कर लिया अपने मुंह को उसी की तरफ जिसने बनाए आसमान और जमीन सबसे यकसू होकर, और मैं नहीं हूं शिर्क करने वाला। यह सूरह अनाम की आयत नंबर 75 ता 79 है। शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई? तस्वीर शिर्क का जरिया बन सकती है क्योंकि सबसे पहले लोग शिर्क में इसी तस्वीर और मुजस्मों के तरीके से दाखिल हुए थे। फरमाने बारी ताला है, और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना और ना वद और सिवा और यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना। यह सूरह नूह की आयत नंबर 23 है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तफसीर में बयान करते हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक और साले लोगों के नाम थे, और जब ये लोग फौत हो गए तो शैतान ने इनकी कौम के दिलों में डाला कि वो इनकी तस्वीर अपनी बैठने वाली जगहों में लगाएं जहां इनके बड़े बैठते थे, और वो इनको इनके नाम भी दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इनकी इबादत नहीं की जाती थी। लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म खत्म हो गया तो इनकी इबादत की जाने लगी। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 है।
शिर्क से इज्तिनाब की क्या अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम पैगंबरों के जरिए बनी नौ इंसान को जो सबसे पहला पैगाम भेजा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये तौहीद कहलाती है। तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह एक है और कोई भी उसकी जात और सिफात में उसका शरीक नहीं है। तौहीद का मुतजाद है शिर्क, और अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बोहतान बांधा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 48 है। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने ऐसे बहुत से ख्वाब देखे हैं जिनमें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत की, और ये कि किन बातों से इज्तिनाब करना चाहिए। इन बातों में जो बात सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है शिर्क। मोहम्मद कासिम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें जहां तक मुमकिन हो सके शिर्क और इसकी इकसाम से बचना चाहिए, क्योंकि यही अमल हमारी कामयाबी की कुंजी है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर हमें अंधेरों और गुमराही से बाहर निकलना है तो हमें शिर्क और इसकी इकसाम को तर्क करना होगा। अल्लाह ने कासिम को बहुत से ख्वाबों में बताया है कि कासिम, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं कि तुमने शिर्क और इसकी इकसाम से बचना शुरू कर दिया है। अल्लाह ने कासिम को कई बार यह हिदायत की है कि मैं कयामत के दिन हर गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। दौरे हाजिर में शिर्क को पहचानना और इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और सद अफसोस कि इस मौजूदा जमाने में हर तरफ शिर्क और इसकी इकसाम की भरमार है। हत्ता के एक ख्वाब में अल्लाह ने कासिम को यह बताया कि यह दुनिया इस तरह से पहले कभी भी शिर्क से नहीं भरी पड़ी थी जैसी ये आज है। शिर्क की एक आम मिसाल गैर जरूरी तस्वीर हैं, जैसा कि खाने पीने की अशिया और दूसरी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों पर आजकल तस्वीर पाई जाती हैं। मसलन मशरूबात, दूध, दही, शैम्पू और इस तरह की दूसरी मर्दाना और जनाना इस्तेमाल की अशिया पर तस्वीर का मौजूद होना। एक और मिसाल, शहरों में आवेजा मुख्तलिफ जगहों पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हैं जिन पर तस्वीर पाई जाती हैं। इसी तरह फिल्मों में भी शिर्क पाई जाती है, जहां झूठे खुदा और इनकी ताकतें दिखाई जाती हैं, या दूसरे शैतानी अमल जैसे जादू वगैरह के जरिए किसी आम इंसान को बहुत ताकतवर दिखाया जाता है। कपड़ों की दुकानों पर अक्सर मुजस्मे या पुतले रखे होते हैं, यह भी शिर्क की एक किस्म है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर कोई तस्वीर नजर आए तो इसको मत देखें और अपनी आंखें फेर लें और सुभान अल्लाह कहें। मतलब ये कि जिस चीज पर मेरी नजर है अल्लाह उससे पाक है और उसका कोई शरीक नहीं। अगर आप किसी पार्क, दुकान या किसी भी दूसरी जगह पर मुजस्मे या बुत देखें तो अपनी आंखों को फेर लें और उनको मत देखें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं और इसमें कोई झूठा खुदा दिखाया जा रहा है तो उसको मत देखें और बंद कर दें। अगर आपके कमरे में या इसकी दीवारों पर कोई तस्वीर हैं तो उनको वहां से हटा दें। अगर आपके बच्चों के पास खिलौने हैं, जब वो इनसे खेलना बंद कर दें तो इनको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां से वो नजर ना आए, या इनको अलमारी वगैरह में छुपा दें। अगर आपके घर के अंदर कोई छोटी तस्वीर या मुजस्मे हैं तो उन्हें भी फेंक दें या उनको छुपा दें। अगर आपके पास कोई क्रीम, परफ्यूम या दूसरी ब्यूटी आइटम्स हैं, इसी तरह कुछ ब्रांड्स के लोगो भी किसी जीरूह चीज की तस्वीर से बने होते हैं, तो इन पर मौजूद तस्वीर को किसी टेप या मार्कर से छुपा दें, क्योंकि आपको इन चीजों का इस्तेमाल कुछ हफ्तों के लिए करना होगा। हत्ता कि आपकी जेब में अगर बबल गम है जिस पर कोई तस्वीर है तो इसको अपनी जेब में मत रखें।
और तस्वीर वाले कागज को उतार दें। किसी इंसान के बारे में ये मत कहें या लिखें कि सिर्फ वो ही हमारी उम्मीद है, बल्कि ये कहें कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह ही से है। तस्वीर का मोबाइल फोन या लैपटॉप कंप्यूटर्स पे होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, बल्कि कंप्यूटर्स में भी इनको किसी फोल्डर में छुपा कर रखें। अगर आपके डेस्कटॉप, वॉलपेपर या प्रोफाइल पिक्चर में कोई तस्वीर है जो किसी जी रूह चीज की है, तो इसको तब्दील कर दें, क्योंकि आप हर वक्त इस तस्वीर को गैर जरूरी तौर पर देखेंगे, जबकि इसको देखने की जरूरत भी नहीं होगी। आप अपनी और अपने बच्चों की तस्वीर डिजिटल कैमरे या मोबाइल फोन कैमरे से बना सकते हैं, लेकिन इनको छुपा कर रखें और तभी खोलें जब इनकी जरूरत हो। अगर आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं और इसके घर या कमरे में कोई तस्वीर हैं, तो इनको हटाने पर इसरार न करें, बल्कि इनकी तरफ मत देखें, क्योंकि वो घर आपकी मलकियत नहीं है और ना ही आप इसके जिम्मेदार हैं। अलबत्ता अगर आपके दोस्त शिर्क के बारे में सीखना चाहते हैं और फिर वो खुद से इन तस्वीर को हटा देते हैं, तो फिर ठीक है, मगर इनको मजबूर ना करें। इसी तरह लोग गार्डन में ऐसे गमले रखते हैं जो किसी जानवर या इंसान का मुजस्मा होता है। आप ऐसे मुजस्मे अपने घर में मत रखें, और अगर किसी के घर में ये बुतनुमा गमले मौजूद हों तो इनको मत देखें। भारतीय फिल्में हमेशा या तो शुरू ही किसी झूठे खुदा या बुत के मुजस्मे या तस्वीर से होती हैं, या फिर फिल्म के दौरान किसी सूरत में बुतों की प्रस्तिश या शिर्क दिखाई जाती है। फिल्म की भी एक अपनी ही दुनिया है, जैसा कि आम इस्तिलाह में भी फिल्मी दुनिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और इस दुनिया का मालिक भी सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और इसमें किसी और को अल्लाह का शरीक ठहराया या दिखाया नहीं जा सकता। बाज़ औक़ात हमें हुकूमत के नाफिज करदा कवानीन के मुताबिक चलना पड़ता है, जहां तस्वीर का इस्तेमाल होता है। ऐसी सूरत हाल में ये जायज है, जैसे रुपए और डॉलर वगैरह के नोट पर तस्वीर का मौजूद होना, और इस सूरत में आप उनको अपनी जेब में रख सकते हैं। इसी तरह पासपोर्ट्स या आईडी कार्ड्स पर तस्वीर का मौजूद होना भी है, और इसकी इजाजत है। अगर किसी को सेहत का कोई मसला है और दवाई के पैक पर तस्वीर मौजूद है, तो इस सूरत में भी हम इसको अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जेब में कोई गैर जरूरी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमें इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि हमारे कपड़ों, हमारी खिड़कियों के पर्दे, हमारे बिस्तर, कालीन और हत्ता के हमारी जाहनमाज या मुसल्ले पर भी किसी जानदार की तस्वीर ना हो। नमाज के लिए एक ऐसी जानमाज का इस्तेमाल करें जिसका प्रिंट और डिजाइन सादा हो। बाज़ औक़ात मुसल्ले या जानमाज पर बहुत ज्यादा फूल या दूसरी अशकाल के प्रिंट होते हैं, जिनसे किसी ज़ीरूह चीज की तस्वीर बन रही होती है, तो ऐसी जाहनमाज का इस्तेमाल ना करें। रोजमर्रा के कामों में जब भी आपकी नजर किसी तस्वीर और बुत या मुजस्मे पर पड़ जाए, तो इससे नजरें फेर लें और सुभान अल्लाह कहें। हदीस में शिर्क से हिफाजत की दुआ। सैयदना मुअक्कल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, शिर्क लोगों के अंदर काली चींटी की तरह छुपा हुआ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, क्या अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को इलाह मानने के अलावा भी कोई अमल शिर्क है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, शिर्क काली चींटी से भी ज्यादा मख्फी है। क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसी दुआ जिसकी बदौलत तुम छोटे और बड़े हर शिर्क से महफूज रह सकते हो? तुम कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि मैं जानबूझकर शिर्क करूं, और तुझसे माफी मांगता हूं उस शिर्क से जिसे मैं अनजाने में करूं। रवाहुल बुखारी फिल अदब अल मुफरद 739 व सही अल अलबानी। हमारा आज का अलमिया यह है
کہ کسی بھی مسلم ملک کا کوئی بھی سربراہ شرک سے اجتناب کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی آگاہی دی جاتی ہے، لیکن امت مسلمہ کو اندھیروں سے نکالنے اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے کا واحد ذریعہ شرک سے نجات ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔